सेंटेंस में उन्होंने बोला है मैम सारी चीजें समझ में तो आ गई, लेकिन जो आपका 3rd नंबर का सेंटेंस है उसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नाउ आई गॉट इट व्हाई ही यूजेस फोन टू मच, ये हुआ है, बट हमें समझ में नहीं आया कि यहां पर ही डज यूज फोन क्यों नहीं हुआ है, यानी डू या डज का यूज क्यों नहीं हुआ है, ये बात इन क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइज, आज की एडवांस इंग्लिश क्लास बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और आज के हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके जो सेंटेंसेस बनते हैं वो बहुत ही शानदार जानदार बनते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। डेली हम एक स्ट्रक्चर सीखते थे, लेकिन आज हम 4 स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं, जो है हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की हेल्प से बना होगा, या डोंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की हेल्प से बना होगा, या काइंडली और प्लीज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की हेल्प से बना होगा, या फिर हमारे सेंटेंसेस नेवर और ऑलवेज की हेल्प से बने होंगे। तो आइए आज की एडवांस इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे और इसके साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखिए एडवांस्ड इंग्लिश, तो आज के एडवांस्ड इंग्लिश का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो आज हमने 4 स्ट्रक्चर्स को लिया हुआ है, ये सारे स्ट्रक्चर्स इंपरेटिव सेंटेंसेस के हैं। किसके हैं गाइज? इंपरेटिव सेंटेंसेस के। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनसे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन शो होती है, वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे मोस्टली जो सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे यहां आओ, मुझे एक गिलास पानी दे दो, खाना दे दो, चाय बना दो, मेरी बात मानो, खड़े हो जाओ, मेरा फोन दे दो, नमक बढ़ा दो या खाना परोस दो, अपने अध्यापकों की बात मानो, बड़ों की सेवा करो, दूसरों पर मत हंसो, खुश रहो, चिंता मत करो। सो गाइज, जो डे टू डे लाइफ में आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जो मैंने अभी आपको बोलकर 20 सेंटेंसेस अराउंड बताया है, ये सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करना है। तो जब आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस असर्टिव के होंगे, यहां आओ, वहां जाओ, मेहनत करो, खुश रहो, या फिर मुझे खाना दो, मुझे अपना फोन दो, बड़ों का कहना मानो, अपने देश से प्रेम करो, अपने देश की रक्षा करो, तो ये सारे सेंटेंसेस जब इस तरीके के होंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम ढेर सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं हम हाँ, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, जैसे मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो तो आप क्या बोलेंगे? लिसन टू मी। देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिसन, ऑब्जेक्ट टू मी, लिसन टू मी। या फिर आपको बोलना हो खुश रहो, क्या बोलेंगे आप? बी हैप्पी। क्या बोलेंगे? बी हैप्पी। या फिर इस प्रश्न को हल करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। या आपको बोलना है गरीबों की सहायता करो, तो आप क्या बोलेंगे? हेल्प दी पुअर। क्या बोलना है आपको? हेल्प दी पुअर। हेल्प क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। या फिर एक गिलास पानी दो, तो आप क्या बोलेंगे? गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। उसे बुलाओ, क्या? उसे बुलाओ, तो आप क्या बोलेंगे? कॉल हिम, कॉल हिम। तो आपको क्या करना है? पहले सबसे पहले आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में आया होगा उसे लिख देना है। अगर कुछ अदर वर्ड्स है तो आपको इसके बाद लिख देना है। जैसे अपनी माँ को एक पत्र लिखो,
तो आप क्या बोलेंगे? राइट अ लेटर, अपनी माँ को, टू योर मदर, टू योर मदर। देखिए कितने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं। अपने देश से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। अपने अध्यापकों की बात मानो, अपने अध्यापकों की बात मानो, ओबे योर टीचर्स, ओबे योर टीचर्स। या फिर खाना बनाओ, क्या हो जाएगा? कुक फूड। यहां आओ, क्या बोलेंगे आप? कम हेयर। वहां जाओ, वहां जाओ, गो देयर। दरवाजा खोलो, ओपन दी डोर। दरवाजा बंद कर दो या खिड़की बंद कर दो, शट दी विंडो। या फिर फोन दो, मुझे फोन दो तो गिव मी फोन, गिव मी फोन। तो गाइस ये है आज के हमारे 15 और 14 एग्जांपल्स जो कि हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी डे टू डे के सेंटेंसेस आप बोलते हैं, सिंपली यहां आओ, वहां जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, उसे बुलाओ, अपनी कॉपी दो, अपना फोन दिखाओ, या फिर खाना दे दो, खाना बना दो, चाय बना दो, उसे बुला दो, पैसा दे दो। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे किसके हेल्प से चेंज होते हैं इंग्लिश में? वो है हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास का जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने ये 15 सेंटेंसेस देखे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सारे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग देखिए किससे हो रही है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म से हो रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हमारा सेकंड स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। हालांकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रही हूं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। तो आइए हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेकंड स्ट्रक्चर के जो सेंटेंसेस होंगे वो कैसे बनेंगे। तो गाइस देखिए यहां पर आया हुआ है डोंट। डोंट का मतलब होता है नहीं, मींस मत या नहीं। तो अगर आपके सेंटेंसेस इंपरेटिव होंगे और निगेटिव होंगे, वहां मत जाओ, धूम्रपान मत करो, गरीबों का अपमान मत करो, उस पर मत हंसो, ऐसा मत करो, इस प्रश्न को मत हल करो, ये कपड़ा मत खरीदो। तो गाइज जब इंपरेटिव सेंटेंसेस निगेटिव होंगे तो आपको क्या लगाना है? सबसे पहले आपको डोंट लिखना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसके पहले आपको सिर्फ डोंट लगा देना है, तो ये सेंटेंसेस आपके इंपरेटिव के निगेटिव बन जाएंगे। जब आइए देखते हैं हम सेंटेंसेस, जैसे झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। क्या बोलेंगे आप? डोंट टेल अ लाई। उसे मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। ज्यादा मत हंसो, डोंट लॉफ सो मच या टू मच, या टू मच। नेक्स्ट आइए देखते हैं फिफ्थ सेंटेंसेस। एज चाय मत बनाओ, चाय मत बनाओ। तो आप क्या बोलेंगे? डोंट मेक या प्रिपेयर टी, डोंट मेक और प्रिपेयर टी। या फिर ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, डोंट डू इट, डोंट डू इट। नेक्स्ट, दूसरों पर मत हंसो, दूसरों पर मत हंसो। तो क्या बोलेंगे आप? डोंट लॉफ एट अदर्स, डोंट लॉफ एट अदर्स। या फिर
दादी माँ को परेशान मत करो, दादी माँ को परेशान मत करो, तो क्या बोलेंगे? डोंट डिस्टर्ब ग्रैंड मदर। उसे फोन मत करो, तो क्या बोलेंगे आप? डोंट कॉल हिम, डोंट कॉल हिम। नेक्स्ट देखते हैं, एज फोन मत चलाओ, क्या? फोन मत चलाओ, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट यूज फोन, डोंट यूज फोन। टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी। क्या बोलेंगे आप? डोंट वॉच टीवी। या फिर मैच मत खेलो, मैच मत खेलो, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट प्ले मैच। सो गाइज, इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपका सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होगा और निगेटिव सेंटेंस होगा, किसी भी काम को मत करो, यानी आप किसी को कोई भी काम ना करने के लिए बता रहे होंगे, वहां मत जाओ, यहां मत बैठो, उससे मत बोलो, उससे बहस मत करो, खेलो मत, फोन मत चलाओ, रो मत, चिंता मत करो, तो ये सारे सेंटेंसेस जो होंगे वो आपके सेकेंड स्ट्रक्चर की हेल्प से ट्रांसलेट होंगे। आप देख पा रहे होंगे सारे सेंटेंसेस स्टार्टिंग किससे है? डोंट से हो रही है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है और फिर ऑब्जेक्ट आया हुआ है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेकेंड स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस कैसे होंगे और कैसे हमें इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अब मैं साइड होती हूं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने लिया होगा। तो आइए आज के थर्ड स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं और इसके सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो गाइज, काइंडली या प्लीज दोनों का यूज आप कर सकते हैं कृपया के लिए। जब आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग कृपया से हो और किसी से कोई काम करने की विनती या रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, तो वहां पर आपको स्टार्टिंग या तो कृपया प्लीज या काइंडली से करनी है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कृपया मुझे 100 रुपए दे दो, कृपया उसे बुला दो, कृपया मुझे चाय दे दो, कृपया चाय बना दो, कृपया एक गिलास पानी दे दो, कृपया वहां चले जाओ, कृपया मुझे परेशान मत करो, कृपया मत रो। तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे जब मत हो आ जाए, यानी कृपया के साथ में निगेटिव आ जाए, तो यहां पर आपको प्लीज के बाद में डोंट पेस्ट कर देना है। तो आइए और अच्छे से हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के। तो देखिए, एज जैसे, कृपया पापा से मत बताओ, कृपया पापा से मत बताओ, प्लीज। अब देखिए, मत बताओ निगेटिव है तो यहां पर आपको डोंट लगा देना है, और अगर निगेटिव नहीं है तो आपको डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। पापा से मत बताओ, प्लीज डोंट टेल फादर। या फिर कृपया मुझे पैसा दो, प्लीज गिव मी मनी। कृपया अपनी कॉपी दिखाओ, काइंडली शो मी योर कॉपी। देखिए, कृपया मुझे अपनी कॉपी दिखाओ, प्लीज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिखाना, मुझे मी अपनी कॉपी, योर कॉपी, प्लीज शो मी योर कॉपी, कृपया मुझे अपनी कॉपी दिखाओ। या फिर कृपया सोहन को बुलाओ, तो क्या बोलेंगे आप? प्लीज कॉल सोहन। या फिर अपनी बुक, कृपया अपनी बुक दो, प्लीज गिव योर बुक, योर बुक। नेक्स्ट इज कृपया खिड़की बंद कर दो, काइंडली काइंडली
शट द विंडो, कृपया उसका पता दे दो, तो प्लीज गिव, कृपया उसका पता दे दो, प्लीज गिव हिज एड्रेस, और कृपया रो मत, प्लीज, अब रो मत निगेटिव भी है तो प्लीज डोंट वीप, प्लीज डोंट वीप। नेक्स्ट इज कृपया उन बच्चों को मत मारो, कृपया उन बच्चों को मत मारो, प्लीज डोंट बीट उन बच्चों को, दोज चिल्ड्रन। कृपया, कृपया गरीबों का अपमान मत करो, प्लीज निगेटिव ही है, प्लीज डोंट इंसल्ट दी पुअर, प्लीज डोंट इंसल्ट दी पुअर। सो गाइज, जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है, इस थर्ड स्ट्रक्चर का जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो आपके सामने हैं। हमने 10 सेंटेंसेस बनाया हुआ है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऑयली चीजें मत खाओ, या फिर उससे बहस मत करो, उसे मत मारो, गाना तेज मत करो, पंखा बंद मत करो, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके होंगे। देखिए, सारे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग या तो प्लीज या फिर काइंडली से हो रही है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया है। अगर सेंटेंस निगेटिव है, यानी प्लीज या काइंडली कृपया के साथ में आपके सेंटेंस में नहीं भी आया है, तो आपको वहां पर डोंट का यूज कर देना है, नहीं आया है तो डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। तो आई होप कि ये 10 सेंटेंसेस भी आपको समझ में आए होंगे। अब इसी बेस पर आप कई एग्जाम्पल्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं साइड होती हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। तो आइए आज का हम लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जो हमारा नेवर और ऑलवेज की हेल्प से बना हुआ है। किससे बना है गाइस? ऑलवेज और नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अब आपका सेंटेंस कैसा होगा जिसमें आप कभी नहीं बोल रहे होंगे, उससे कभी नहीं बात करना, या वहां कभी मत जाना। मत भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, वहां कभी मत जाना, आज के बाद चाय कभी मत पीना, उसे पैसा उधार कभी मत देना, या फिर पैदल स्कूल कभी मत जाना। तो कभी नहीं या कभी मत के लिए आप नेवर लिखते हैं। सबसे पहले आप नेवर लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आप लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर आपके सेंटेंस में कभी नहीं कभी मत आया होगा तो, फॉर एग्जाम्पल एज, आइए मैं आपको बताती हूं, एज जैसे झूठ कभी मत बोलना, सो आप क्या बोलेंगे? नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। वहां कभी मत जाना, नेवर गो देयर। या फिर आज के बाद फोन कभी मत चलाना, आज के बाद फोन कभी मत चलाना, तो आप क्या बोलेंगे? नेवर यूज फोन आफ्टर टुडे। आज के बाद फोन कभी मत चलाना, नेवर यूज फोन आफ्टर टुडे। या फिर धूम्रपान कभी मत करना, नेवर स्मोक। धूम्रपान कभी मत करना, नेवर स्मोक। या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरों पर कभी मत हंसना, दूसरों पर कभी मत हंसना, नेवर लॉफ एट अदर्स। या फिर उसे मेरा पता कभी मत देना, उसे मेरा पता कभी मत देना, नेवर गिव हिम माई एड्रेस। या फिर कभी भी चिंता मत करना, नेवर वरी, नेवर वरी। आइए ऑलवेज के सेंटेंसेस देख लेते हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदैव।
हमेशा या सदैव। तो जब आपके सेंटेंस में हमेशा या सदैव आया होगा तो सबसे पहले आपको ऑलवेज लिखना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। जैसे हमेशा सत्य बोलना, हमेशा सच का साथ देना, हमेशा उसके साथ खड़े रहना, हमेशा उसकी सहायता करना, हमेशा अपने देश से प्रेम करना, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना, हमेशा सुबह 4 बजे उठना। तो गाइज हमेशा या सदैव आपके सेंटेंसेस में आएगा तो आपको सबसे पहले ऑलवेज लिखना है, फिर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। हमेशा सुबह 4 बजे उठना, सो ऑलवेज वर्ब फर्स्ट फॉर्म गेट अप एट 4 AM, एट 4 AM, देखिए ऑलवेज। नेक्स्ट, हमेशा सच बोलना, ऑलवेज स्पीक दी ट्रूथ। हमेशा मुझसे बात करना, ऑलवेज टॉक टू मी। हमेशा खुश रहना, क्या बोलेंगे आप? ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। सो आई होप ये आपको सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। हम और सेंटेंसेस लेते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने क्या किया, हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस अलग देखे, निगेटिव सेंटेंसेस अलग देखे, काइंडली और प्लीज के सेंटेंसेस हमने अलग देखा, और लास्ट में नेवर ऑलवेज के सेंटेंसेस हमने अलग देखे। अब कुछ सेंटेंसेस हम मिक्सलिनियस देखने वाले हैं, यानी इंपरेटिव सेंटेंस हम आपसे बोलेंगे, यानी इंपरेटिव सेंटेंस हम आपसे बोलेंगे। अब वो उसमें इन 4 में से कोई भी स्ट्रक्चर यूज हो सकता है और फिर हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए हम 5-10 एग्जांपल्स लेते हैं मिक्सलिनियस। जैसे एज, प्रतिदिन स्कूल जाओ, जैसे प्रतिदिन स्कूल जाओ, गो टू स्कूल डेली। प्रतिदिन स्नान करो, टेक अ बाथ डेली। उसे पसंद करो, लाइक हिम। या इट भी हो सकता है, अगर किसी वस्तु की हम बात कर रहे होंगे तो इट कर देंगे, किसी व्यक्ति की बात कर रहे होंगे तो हिम का यूज कर देंगे। या फिर चिंता मत करो, डोंट वरी। या फिर नाश्ता तैयार करो, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। खाना परसो, खाना परसो, सर्व फूड। कृपया मुझे अपनी कार दो, प्लीज गिव मी योर कार, प्लीज गिव मी योर कार। कृपया सच बता दो, कृपया सच बता दो, प्लीज टेल ट्रूथ। कृपया सच बता दो, प्लीज टेल ट्रूथ। समय से दवा लो, टेक मेडिसिन, समय से टाइमली, टेक मेडिसिन टाइमली। सो गाइज आई होप कि ये 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब इनके कोई भी सेंटेंसेस होंगे आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इन 4 स्ट्रक्चर्स का यूज करके आप अराउंड 100 सेंटेंसेस बनाइएगा, और जहां कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। सो गाइज ये है आज की मॉर्निंग की क्लास। आपको शाम को जो है वो स्पोकन इंग्लिश का नया बैच मिलने वाला है, और अब इसके बाद
बाद में हम क्या करेंगे, हमें हमारे एक क्वेश्चन था जो कि लास्ट वीडियो में हमें मिला हुआ था, बहुत से लोगों का ये पूछना था कि इस थर्ड सेंटेंस में डू या डज का यूज क्यों नहीं हुआ है, सिर्फ यूज क्यों आया है। तो अब हम उस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। सो गाइज देखिए, एक कमेंट है प्रदीप शर्मा सर का, इन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग मैम, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस सेंटेंस में उन्होंने बोला है मैम सारी चीजें समझ में तो आ गई, लेकिन जो आपका 3 नंबर का सेंटेंस है उसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नाउ आई गॉट इट व्हाई ही यूजेस फोन टू मच, ये हुआ है, बट हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ही डज यूज फोन क्यों नहीं हुआ है, यानी डू या डज का यूज क्यों नहीं हुआ है, ये बात इनको नहीं समझ में आई, यानी प्रदीप शर्मा सर हैं, इन्हें नहीं समझ में आई। आई होप आप मुझे देख रहे होंगे तो आपको ये डाउट क्लियर होने वाला है। फिर एक सर हैं मौर्य पारस सर हैं, जिन्हों का ही ये कमेंट है कि मैम 3rd सेंटेंस में यहाँ पर डज क्यों नहीं आया हुआ है। तो आइए हम इस सेंटेंस पर डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं आया हुआ है। अब समझ में आया वह फोन क्यों चलाता है, ये सेंटेंस हमारा है। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हम बोर्ड पर लिखती हूं, अब समझी वह इतना फोन क्यों चलाता है। देखिए ये सेंटेंस था हमारा प्रीवियस वीडियो का, जिसपे हमारे 2 फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा डाउट था कि इस सेंटेंस में डू या डज का यूज क्यों नहीं हुआ है। आई होप आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हमने आपको रिप्लाई भी दिया था कि हम आपको इस चीज़ को हम मैसेज में क्लियर ना कर पाते बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए हमने आपको इस वीडियो के लास्ट में हम आपको समझा रहे हैं। आइए देखते हैं, अब समझी या अब समझा के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाउ आई गॉट इट। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई थी, कोई डाउट नहीं था। फिर हम लिखते थे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में आया था, क्यों आया था, तो वाई। हमने आपको बताया था कि वाई के बाद में जो लिखा जाता है वो हमेशा सब्जेक्ट आता है, यानी वाई के बाद में जो सेंटेंस आएगा वो या तो असर्टिव होगा, मीन्स या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अब आपका क्या बचा, देखिए अब समझी, ये आपका हो गया, आपने लिख दिया नाउ आई गॉट इट। फिर आपने क्यों लिख दिया, वाई, ये भी हो गया। अब क्या आपका बचता है, वह इतना फोन चलाता है। गाइस देखिए, वह इतना फोन चलाता है, वह इतना फोन चलाता है। अब आप मुझे बताइए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है ना, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। आप बताइए क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डू या डज लगता है, नहीं लगता है। ये बात हमने आपको टेंस पढ़ाते समय बताया था कि पूरे टेंस में ऐसा 2 टेंस है जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। वो कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमें वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करना होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल का होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का होता है तो हम फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। डू डज का यूज जो होता है वो निगेटिव से स्टार्ट होता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डोंट टेल अ लाई। मैं पढ़ाती हूं, आई टीच, आई डू टीच नहीं, आई टीच। वह पढ़ाती है, सी टीचेस, सी डज टीच नहीं होता है। तो अब आपको सब्जेक्ट लिखना है वह के लिए आप ही लिखेंगे। अब चलाता है तो क्या लिखेंगे, यूज, लेकिन फिफ्थ फॉर्म आएगा यानी यूजेस, SEIS फॉर्म, तो ही यूजेस। फिर फोन, ही यूजेस फोन इतना, सो मच। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों डू डज नहीं आया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सेंटेंस, यही नहीं दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा तो उसमें डू या डज का यूज नहीं होगा। एक कंडीशन है होने की, जब उन सेंटेंसेस को हमें एम्फसाइज करके बोलना हो तब हम डू डज का यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, अदरवाइज नहीं। मेन वर्ब की तरह आ सकता है, जैसे मैं करता हूं तो आई डू हम बोले। अब यहां पर जो
जो डू आया है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बल्कि ये हमारी मेन वर्ब है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए ये है कि आप इतनी छोटी सी बात में आपको प्रॉब्लम थी, अब आज से ही शाम को 5 o'clock पर स्पोकन इंग्लिश का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको डेली 5 PM पर एक वीडियो मिलेगा, तो आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करिए। एक पेन कॉपी लेकर बैठिए, फर्स्ट डे बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आप कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। जहां कहीं भी डाउट होता है आप मुझसे पूछिए कमेंट करके। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसका मैंने कमेंट में रिप्लाई ना दिया हो। मैं खुद एक एक कमेंट को पढ़ती हूं, लाइक करती हूं। जो रिप्लाई हमें समझ में आता है, कोई क्वेश्चन होता है, हम उसे तुरंत देते हैं। तो आप फर्स्ट डे से पढ़िए, बिल्कुल जीरो से हम ले चलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऐसे सेंटेंसेस को चुटकियों में कर लेंगे, सारे टेंसेस आपके माइंड में छप जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं जीरो से इंग्लिश सीखना, तो आज शाम से ही जुड़ना मत भूलिएगा। शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।